Student, today continue chapter 36. The topic is sex linked in inheritance. Sex linked inheritance means देखिए क्या होगा कि some genes are located on the sex chromosomes. Some genes are located on the sex chromosomes to determine the certain characters. To determine the certain characters and inheritance the next generation. So this is known as the sex linked inheritance. बात समझ में आ गई नहीं कि कुछ जीन्स ऐसे हैं जो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, यानी एक्स और वाई पे प्रेजेंट है, और ये जो जीन होंगे ये नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं और करेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं, करेक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो कौन से टाइप के हो गए? सेक्स लिंक इनहेरिटेंस टाइप के हो जाते हैं। अब ये है कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उस पे मोस्टली 20 करेक्टर्स को एक्सप्लेन करने वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनसे रिलेटेड अपन डिसऑर्डर देखेंगे कि जो एक्स या वाई क्रोमोसोम पे जो जीन पाए जाते हैं वो जो जीन होते हैं उनसे कौन कौन से डिसऑर्डर है, अपने सिलेबस में कुछ डिसऑर्डर दे रखे हैं। इसमें से अपन फर्स्ट स्टडी करेंगे कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस, अब देख कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? द पर्सन सफर द कलर ब्लाइंडनेस not differentiate red and green color. Not differentiate red and green color. This disorder mostly present in the male. Present in the male because the X chromosomes has the gene which are responsible for formation of cold cells on the retina या in the retina। कि क्या होगा इसके अंदर कि रेड और ग्रीन कलर को वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाता है? रीजन देखिए कि जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उस एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन प्रेजेंट है जो रेटिना में कोन सेल का फॉर्मेशन करते हैं, और कोन सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर डिफ्रेंसिएशन। कलर में डिफरेंट करने के लिए कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल होती है? कोन सेल। और कोन सेल का फॉर्मेशन करने वाले जीन कहाँ होते हैं? वो होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे। तो यहाँ अगर एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन प्रेजेंट नहीं होंगे तो किसका फॉर्मेशन नहीं होगा? कोन सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और कोन सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो जो पर्सन होगा वो रेड और ग्रीन कलर के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि रेड कलर कौन सा है, ग्रीन कलर कौन सा है। ये जो डिजीज होती है ये मोस्टली किस में होती है? मेल में होती है। क्यों? कि देखिए मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम्स है, अगर यहाँ पर जीन प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो इससे सफर करेगा। जबकि जो फीमेल है, फीमेल के अंदर 2x क्रोमोसोम प्रेजेंट है, अगर एक एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव हो जाता है तो सेकंड क्या हो सकता है? डोमिनेंट हो जाता है। अभी एक पर अगर कोन सेल को बनाने वाले जीन नहीं है तो दूसरी सेकंड वाले एक्स पे तो हो सकते हैं ना। तो इसीलिए फीमेल कब होगी इफेक्टेड? जब दोनों ही जीन पर कोन सेल को बनाने वाले जीन्स नहीं होंगे तभी होगी, वरना फीमेल इफेक्टेड नहीं होती है। फीमेल केवल कैरी करने का काम करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो कलर ब्लाइंडनेस एक किस टाइप के डिजीज है? सेक्स लिंक रिसेसिव,
यानी कि एलोसोम रिसेसिव डिजीज है, ये ध्यान में रखिएगा। यानी एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन प्रेजेंट नहीं होते हैं जो कौन सेल का फॉर्मेशन करते हैं। अब इससे फीमेल इससे अफेक्टेड नहीं होती है, क्यों? कि फीमेल हैज द 2x chromosome. If the 1x chromosomes has not the gene which responsible formation of the cone cells, तो the other x chromosomes are create the cone cells. तो एक में तो पक्का होगा। चलिए अब इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स की अपन बात करते हैं कि देखिए जैसे मान लीजिए अपन थोड़ा सा चार्ट बना के बताएंगे कि कौन से में क्या होता है। अब एक तो अपन मेल ले ले, देखिए चार्ट देखिए इनहेरिटेंस करवाएंगे ना, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के अंदर अपन कैरी करवाते हैं। तो एक तो अपन क्या ले ले, मेल, ठीक है। इसका क्रॉस किससे करवाएंगे, फीमेल से। अब देख कंडीशन क्या लेंगे अपन, जो फीमेल है, फीमेल तो अपन क्या ले ले, नॉर्मल ले ले। तो मैंने 2x क्रोमोसोम्स बना दिए, सिर्फ फीमेल नॉर्मल है, ना इफेक्टेड है और ना ही कैरी करती है। जबकि जो मेल है ना, मेल को मैं क्या ले लूं, ये यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, इसका मतलब इसमें कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है, इन्फेक्टेड पर्सन है ये, ठीक है, इसको कलर का पता नहीं चल रहा है। अब ये दोनों कपल है, तो इनकी जो जनरेशन आएगी वो देखिए कैसे आएगी। अब आपको पता है इसके आप गैमेट बनाओगे, ये लीजिए इसका गैमेट ये बन गया, इसका गैमेट ये बन गया, इसका भी आप गैमेट बनाओगे तो ये गैमेट बन गया और ये गैमेट बन गया। अब इनके बिटवीन में आपको क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। क्या करवाना है आपको, क्रॉस जब आप करवाओगे तो देखिए इसका इसके साथ क्रॉस करवाओगे, ऐसे करवाओगे ना क्रॉस, तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, क्योंकि एक एक्स के ऊपर सी लगा है जबकि दूसरा एक्स क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। आप इसका इसके साथ क्रॉस करवाओगे तो क्या बनेगा, देखिए ये ऐसे बनेगा, बन गया दो, तो ये बन गई। और देखिए क्या क्या बनेगा, ऐसे करोगे ना, फिर इसका इसके साथ क्रॉस करवाओगे तो क्या बनेगा, एक्स और वाई बनेगा, ठीक है। इसका इसके साथ क्रॉस करवा दोगे तो x और y बन जाएगा। अब यहाँ देखिए ये दोनों फीमेल है, दोनों ही क्या बनी है, ये फीमेल। अब ये जो फीमेल होगी उसमें एक एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन प्रेजेंट नहीं है जो कौन सेल का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे तो आ जाएंगे ना। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, केरी फीमेल, केरीज फीमेल। यानी ये फीमेल उनके डिजीज नहीं है, उनको पता चल रहा है कि रेड कलर कौन सा, ग्रीन कलर कौन सा, लेकिन ये कैरी करने का काम करती है, नेक्स्ट जनरेशन में इस कैरेक्टर्स को ले जाएगी ये। जबकि ये जो बॉयज बनेंगे ना वो कैसे बनेंगे, नॉर्मल बनेंगे, उनके ना डिजीज होगी ना वो कैरी करेंगे। तो देखिए जब इन्फेक्टेड मेल है और नॉर्मल फीमेल की जो चाइल्ड्स होंगे उनमें 50% जो गर्ल्स है वो कैरी ऑफ डिजीज बनेगी और 50% बॉयज क्या बनेंगे, नॉर्मल बनेंगे। चार्ट समझ में आ गया कि यहाँ तक आप लोगों के, कि फीमेल क्या बनेगी, कैरी करने वाली बनेगी और मेल कैसे बनेंगे, इसके अंदर नॉर्मल बनेंगे। अब देखिए जो कैरी करने वाली फीमेल है यानी कि इसके पेरेंट्स तो ये हो गए, ये इसके पेरेंट्स हो गए ना, तो कैरी करने वाली जो फीमेल है उसका अपन रिएक्शन किससे करवा दे, नॉर्मल ह्यूमन से शादी हो जाए। कि कैरी करने वाली जो फीमेल है, कैरी करने वाली जो फीमेल है उसका क्रॉस किससे हो, नॉर्मल मेल से हो जाए। क्या हो जाए, नॉर्मल। तो ये फीमेल हो गई, ये क्या हो गई, फीमेल। या आप ऐसे कह सकते हो जो कैरी करने वाली जो फीमेल है उसका फादर कैसा है, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज वाला है। तो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज वाले फादर से जो डॉटर बनी है वो कैसी है,
कैरी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस वाली है। अब देखिए इसके भी आप गैमेट बनाओगे तो क्या गैमेट बनेगा, ये गैमेट बन जाएंगे। इसके क्या गैमेट बनेंगे, ये गैमेट बन गए, ठीक है। इन दोनों को आप क्रॉस करवाओगे, देखिए क्या बनेगा क्रॉस में, ये बन गया, ये लीजिए बॉयज बन गया और उसके वो डिजीज भी हो गई, ये हो गई नॉर्मल गर्ल्स और ये हो गया नॉर्मल बॉयज हो गया। तो देखिए जब कैरी करने वाली जो फीमेल है उसके शादी नॉर्मल मेल से होगी तब उसके अंदर एक तो कैरी करने वाली फीमेल बनेगी। फीमेल तो कौन सी बनेगी, कैरी करने वाली, और जो मेल होगा वो क्या होगा, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब इसके कलर ब्लाइंडनेस डिजीज हो जाती है और जबकि ये नॉर्मल फीमेल बनी है ना, देखिए इसमें सी आया ही नहीं, तो नॉर्मल फीमेल है और ये नॉर्मल बॉयज है। तो इस टाइप का जो क्रॉस होता है उसको क्रिस क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस बोला जाता है। तो क्रिस क्रॉस का मतलब ये हो गया कि कैरी करने वाली जो फीमेल है, यानी कि जो कैरी कर, देखिए यहाँ से इन्फेक्टेड जो पर्सन था, इन्फेक्ट पर्सन है, उसकी जो डॉटर होगी उस डॉटर के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में कलर ब्लाइंडनेस मेल आ जाता है। मेल कैसा है, इन्फेक्टेड मेल है और नॉर्मल फीमेल है, तो इनसे जो जनरेशन बनेगी ना उस जनरेशन में बॉयज नॉर्मल आएंगे, ठीक है, वो कैरेक्टर शो नहीं होंगे। लेकिन इन दोनों यानी कि इन्फेक्टेड मेल की जो डॉटर है वो कैसे, इन्फेक्टेड मेल और नॉर्मल फीमेल की जो डॉटर बनी है वो कैरी करने वाली बनी है, डिजीज को कैरी करती है। अगर उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी शादी एक नॉर्मल मेल से हो जाती है तो नेक्स्ट जनरेशन में बॉय क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा। तो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो कैरेक्टर्स जा रहे हैं किसके थ्रू, डॉटर के थ्रू जा रहे हैं। मेल के अंदर थे ना, मेल में ये कैरेक्टर्स थे और इस जनरेशन में ये कैरेक्टर्स आए हैं, उनको लाने का काम किसने किया, ये जो मेल है इसकी डॉटर लेके गई है। ये मेल है, इसकी ये डॉटर हो गई, ये डॉटर जो है ये रही, ये डॉटर, ये जो डॉटर है उससे ये वाला जो कैरेक्टर्स किस में जा रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, और जो मेल हो गया वो कैसा हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। आप इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए, देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है आपके सामने, ये हमारे नाना नानी है, ठीक है, एग्जाम्पल दो, ये हमारे क्या हो गए, नाना और नानी। हमारे जो नाना है उनमें कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है जबकि हमारी नानी में वो डिजीज नहीं है। आगे बात, इन दोनों से जो जनरेशन बनी, यानी हमारी मम्मी बनती है, मामा वगैरह बनते, ये सब बने, तो हमारी जो मम्मी बनी थी उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस कैरी करने वाली बनी, यानी खुद इन्फेक्टेड तो नहीं है वो, उनको तो कलर का पता चल रहा है, लेकिन एक जीन है, एक एक्स पे कौन सेल्स वाले जीन नहीं आए। फिर यहाँ देखिए, यहाँ से ये इनकी क्या हो गई, डॉटर ने हमारी मम्मी हो गई, ये हमारी मम्मी और पापा हो गए, ठीक है। इनसे क्या बने, हम और हमारे बहन भाई बने। तो इनसे हमारे जो बहन भाई बने उसमें देखिए जो बहन अपन बने, ये मान लीजिए अपन कैरी करने वाले बन गए। हमारा जो भाई बना वो एक भाई कैसा हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है, उसे कलर का नहीं पता चलेगा। एक जो गर्ल्स बनी वो नॉर्मल है, ना कैरी करने वाली है ना इन्फेक्टेड है, और एक जो भाई बना वो ना इन्फेक्टेड बना ना कैरी करने वाला बना। तो इस टाइप के क्रॉस को क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस बोलते हैं, कि फादर के कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में उसकी डॉटर लेके जा रही है तब उसको क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस बोलते हैं। चलिए इतनी कंडीशन आपकी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि एक फीमेल इन्फेक्टेड कब होगी, एक जो फीमेल है, जैसे मान लीजिए ये फीमेल है, तो ये फीमेल कब इन्फेक्टेड होगी, जब इन्फेक्टेड तो तभी होगी जब दोनों पर वो जीन नहीं होंगे। तो ये कंडीशन कब आएगी कि एक फीमेल, वैसे फीमेल कैरी करती है, इन्फेक्टेड नहीं होती है फीमेल, लेकिन इन्फेक्टेड किस कंडीशन में होगी,
वो किस कंडीशन में होगी? जब फादर इन्फेक्टेड हो, फादर और मदर, ये ले लिया मैंने, और ये डॉटर है, तो ये कंडीशन कब आएगी? देखिए ये हो गई मदर। अब फादर जो होगा वो इन्फेक्टेड है, कलर ब्लाइंडनेस, और मदर कैरी करने वाली है, ये लीजिए, ये मदर हो गई, कैरी करने वाली होगी, तब इनकी डॉटर कैसी बनेगी? इन्फेक्टेड बनेगी। यानी फादर तो कलर ब्लाइंडेड है फादर के तो, और जो मदर होगी वो कैसी होगी? वो कैरी करने वाली होगी। तो इनकी नेक्स्ट जनरेशन में जो फीमेल बनेगी वो फीमेल इन्फेक्टेड बनती है, वरना फीमेल इन्फेक्टेड नहीं बनती है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप ये दोनों क्वेश्चन क्या रखोगे? ध्यान में रखोगे। चलिए अब इसके बाद में देखिए, ये इन्फेक्टेड है ना, ये कैसी हो गई? इन्फेक्टेड हो गई। तो इन्फेक्टेड जो फीमेल होगी उसका देखिए, इन्फेक्टेड फीमेल का फादर ये, समझ में आ रहा है? तो इन्फेक्टेड जो फीमेल का फादर इन्फेक्टेड है ना, चलिए ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से इसको हटाऊंगी। इन्फेक्टेड फीमेल का फादर क्या है? इन्फेक्टेड है। अब देखिए ये जो फीमेल है, ये लीजिए, ये फीमेल है, और यानी नेक्स्ट जनरेशन बना रही हूँ, इसकी नॉर्मल पर्सन से शादी होती है, मैरिड हो जाती है, तो इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? ये बनेंगे, है ना? तो जनरेशन क्या बनेगी? कैरी करने वाली फीमेल और इन्फेक्टेड मेल बनेगा ना, कैरी करने वाली फीमेल और इन्फेक्टेड मेल बनेगा, ये देख लीजिए आप। तो आप ध्यान में रखोगे कि इन्फेक्टेड जो फीमेल है, कलर ब्लाइंडनेस से इन्फेक्टेड जो फीमेल होगी, उसका जो फादर है वो भी इन्फेक्टेड होगा, और उसका जो सन होगा वो भी क्या होगा? इन्फेक्टेड होगा। ये आप ध्यान रखोगे कि अगर इन्फेक्टेड फीमेल का फादर भी इन्फेक्टेड है और उसका जो सन होगा वो भी इन्फेक्टेड होगा, और जो गर्ल्स होगी वो कैरी करने वाली होगी। गर्ल्स क्या हो जाएगी? कैरी करने वाली हो जाएगी। तो आप सभी कंडीशंस को ध्यान में रखोगे। तो ये कलर ब्लाइंडनेस वाली क्या है? डिजीज है। चलिए एक डिजीज कंप्लीट हो गई, कलर ब्लाइंडनेस वाली। सेकंड अपन डिजीज की बात करेंगे, हीमोफीलिया। सेकंड, ये भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज है, हीमोफीलिया, जिसका एक नाम है ब्लेडर डिजीज। इसी को क्या बोलते हैं? ब्लेडर डिजीज। हीमोफीलिया का पहले तो मीन्स समझ लो। जैसे कलर ब्लाइंडनेस में कलर का नहीं पता चलता ना, तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है। देखिए हमारे कई बार चोट लगती है, बॉडी इंजर्ड हो जाती है, तो बॉडी इंजर्ड होने के बाद में क्या होता है, 10 या 15, 5 या 7 मिनट के बाद में अगर अपन ऐसे प्रेशर कर लेते हैं तो ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। लेकिन इस डिजीज में क्या होगा कि ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी। देखो, हीमो मानी हीमोग्लोबिन, फीलिया मानी फैलना। हीमो मीन्स हीमोग्लोबिन, फीलिया मीन्स फैलना। तो ब्लड की क्या नहीं होती है? क्लोटिंग नहीं होती है इस डिजीज के अंदर। और ये भी क्या है? एक रिसेसिव एलोसोम डिजीज है। कौन सी है? रिसेसिव एलोसोम्स डिजीज होती है, ये भी एक टाइप की, आप ध्यान में रखोगे क्या है? रिसेसिव एलोसोम टाइप की डिजीज है। ये जो डिजीज है, ये डिजीज भी किसमें होती है? इसमें मेल तो इन्फेक्टेड होता है, अफेक्टेड रहेगा, प्रभावित रहेगा मेल, और जो फीमेल होगी वो केवल क्या करेगी? कैरी करेगी। केवल क्या काम करेगी? कैरी करने का काम करेगी जो फीमेल होगी। ये रिसेसिव एलोसोम्स वाली, एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स को बोलते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है ना, उस पे वो जीन प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। द जीन आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स to responsible for the blood clotting. If the
the absence of gene the blood is not clot when body injured. तो male is affected because male has the only one chromosome. The female is not affected, only carry because has the two chromosomes. तो अगर एक पे वो जीन नहीं होंगे तो दूसरे वाले पे वो जीन हो जाएंगे, जैसे कलर ब्लाइंडनेस वाली बात है। ठीक है, ये जो डिजीज थी इसका अपन अगर डिस्कवरी की बात करें तो इसके अंदर ये देखा गया था कि इंग्लैंड की जो ओल्ड क्वीन थी विक्टोरिया, कहाँ की, इंग्लैंड की, जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड की क्वीन थी पास्ट, है ना, विक्टोरिया। तो वो जो क्वीन थी ना, महारानी थी, वो हीमोफीलिया कैरियर थी। जैसे एक्स और एक्स, ये एस लगा दिया, इसका मतलब ये फीमेल है और ये कैरी कर रही है। तो इसकी वजह से उसमें जो भी मेल थे, उसके नेक्स्ट जनरेशन में जितने भी मेल थे वो सभी इस डिजीज से इन्फेक्टेड थे। किससे? हीमोफीलिया वाली डिजीज से इन्फेक्टेड थे। इस डिजीज से बचने का क्या काम है? ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ब्लड को क्या करवाना? ट्रांसफ्यूज करवाना। तो आप ध्यान में रखिएगा, हीमोफीलिया एक क्या है? एलोसोम रिसेसिव डिजीज होती है। इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, ये मेल इन्फेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड को क्लॉट करने वाले जो जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम्स होता है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ अपन टॉपिक है वो क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे देखिए मैं एग्जांपल दूं आपको कि ये थोड़ा सा अपन क्लियर कर लेते हैं। ये फीमेल है, कैसी है? कैरियर हीमोफीलिया है ना। इसकी शादी अगर एक नॉर्मल मेल से हो जाए, मेल कैसा है? नॉर्मल, नॉर्मल अगर मेल से हो जाए तो नेक्स्ट जनरेशन कैसी आएगी? देखिए नेक्स्ट जनरेशन कैसी आएगी। तो पहले आप जीन बनाते हो, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन से बनाते हो ना, तो पहले गैमिट बना लो। ये लो गैमिट, इसका गैमिट ये हो गया। तो कंडीशन देखिए क्या बनी। एक तो ये कंडीशन आ गई, फीमेल बनी है ना, ये ध्यान से देखते जाना। अरे बहुत इजी है, आप खुद भी बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए और ये लीजिए। अब आप ही बता दो क्या रिजल्ट अपने माइंड में सोच। देखिए फीमेल बनी कैरियर, इस डिजीज को नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाइए। ये बन गया, देखो बॉयज, मेल तो बना है, बॉयज बना है इन्फेक्टेड। क्यों इन्फेक्टेड है? क्योंकि इसके पास में एक ही एक्स क्रोमोसोम्स और उस पे वो जीन पाए ही नहीं जा रहे। ठीक है, तो सॉरी मैं यहाँ पे एस की जगह एच लिख दूं। ठीक है, सॉरी मैंने गलती से एच, सब जगह एच है, ध्यान में रखना भाई। एच हीमोफीलिया एच होता है तो एच ले लेती हूँ मैं सिंबल। तो ये कैसी होगी? देखिए ये फीमेल बनेगी। क्या बनेगी? फीमेल बनी। कौन सी? कैरियर, एक पर ही तो एच, और ये नॉर्मल क्या बन गया? मेल। तो when the carrier female married with the normal male, the generation 50% girls is the carrier, 25% infected male and the 25% normal male बनता है। अब देखिए जो ये कैरियर करने वाली है, अब अपन और इसकी कंडीशंस देखते हैं। अब कैरियर करने वाली है जो डॉटर है ना, ये क्या हो गई? डॉटर हो गई। चलिए अब ये अपन ये बताते हैं कि एक फीमेल कब कैरी इन्फेक्टेड होगी भाई। एक फीमेल देखिए, यानी एक फीमेल में ये कंडीशन कब आएगी? ये कंडीशन कब आएगी एक फीमेल में? जब उसका जो फादर होगा वो इन्फेक्टेड होगा और मदर कैरी करने वाली होगी। फादर तो क्या है? इन्फेक्टेड है,
फादर को तो क्या बना दो भाई, इन्फेक्टेड बना दो, और उसकी जो मदर होती है ना उसको आप कैरी करने वाली बना दो। लीजिए, सॉरी कैरी करने वाली ना, मदर को क्या बना दिया आपने, कैरी करने वाली बना दिया। अब इसके आप गैमेट्स बनाओगे तो क्या गैमेट्स बनाओगे, आपको पता ही है, ये गैमेट्स बनेंगे ना, इसके क्या गैमेट्स बनाओ, कैरी करने वाली है ना मदर, ये लीजिए, ये इसके गैमेट्स बना दिया आपने। अब देखिए ये लीजिए, जब क्रॉस करवाओगे तब आ गई ना, फीमेल तो बनेगी बट इन्फेक्टेड बनी है, यही तो ला रहे थे अपन कि इन्फेक्टेड। ऐसे ही कलर ब्लाइंडनेस में तो फीमेल कब इन्फेक्टेड होगी, जब फादर इन्फेक्टेड होगा और मदर कैरी करने वाली होगी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, फादर तो हो गया इन्फेक्टेड और मदर क्या बन गई है, कैरी करने वाली बन गई है। तब उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन में जो गर्ल्स होगी वो इन्फेक्टेड होगी और उसकी मोस्टली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ये जीवित ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब इसके डेथ क्यों हो जाती है, मेनेस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगी, मोस्टली तो कब होगी, जैसे मेनेस्ट्रुअल साइकिल अगर वो सरवाइव भी करेगी तो बस मेनेस्ट्रुअल साइकिल्स के समय डेथ हो जाएगी उसकी। जब उसमें प्यूबर्टी स्टेज आएगी तब डेथ हो जाएगी उसकी, उसकी डेथ होना श्योर है। कि अगर मान लीजिए वो उसका बर्थ भी हो गया है, ठीक है, वो काफी समय तक लाइव भी है, पर प्यूबर्टी स्टेज जैसे स्टार्ट हुई तो मेनेस्ट्रुअल साइकिल्स के समय ज्यादा ब्लड क्या होगा, रिसीव होगा, यानी ज्यादा ब्लड डिस्चार्ज किया जाएगा और ब्लड की कमी से उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है। तो हमेशा आप ध्यान में रखोगे। फिर उसके बाद में देखिए, कर लोगे ना ध्यान, जैसे यहाँ देखिए, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ कौन सी बनी है, फीमेल तो बनी है लेकिन कैरी करने वाली बनी है। कौन सी बनी है, फीमेल तो बन गई लेकिन कैरी करने वाली। अब कैरी करने वाली फीमेल की अगर शादी किससे हो जाए, नॉर्मल पर्सन से हो जाए, कैरी करने वाले फीमेल की शादी आप नॉर्मल पर्सन से करवा दो। तो अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया था मैंने, कैरी करने वाली जो फीमेल है उसकी शादी किससे करवा दी, नॉर्मल पर्सन से करवा दी। तो क्या कंडीशन आई थी, आपको याद हो तो वापस बना के दिखाऊं कंडीशन। ये कंडीशन आई थी, देखिए ये कंडीशन थी। तो इसका इसके साथ किया था आपने क्रॉस, तो कैरी करने वाली फीमेल, इन्फेक्टेड बॉय, कैरी करने वाली फीमेल। तो 50% कैरी करने वाली फीमेल है, ठीक है, 50% क्या होगी, कैरी करने वाली फीमेल होगी। ये इन्फेक्टेड मेल हो जाएगा और ये नॉर्मल मेल हो जाएगा। तो ये कौन सी डिजीज की थी अपन ने, हीमोफीलिया वाली डिजीज की है। तो आज अपन ने 2 डिजीज की स्टडी की थी सेक्स लिंक के अंदर, एक तो कौन सी है, कलर ब्लाइंडनेस, और एक कौन सी होगी, कौन सी, एक हीमोफीलिया वाली। और दोनों के जीन कहाँ पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, जिसमें दोनों ही डिजीज के अंदर मेल जो होता है वो इन्फेक्टेड होता है और फीमेल कैरी करने वाली होती है। तो आप ये, और क्रिस क्रॉस कौन से, ये भी आपको पता है कि अगर फादर के जो कैरेक्टर्स है वो डॉटर के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, जैसे फादर से क्या बनी, डॉटर बनी, है ना, और डॉटर से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो बॉय बनेगा वो कैसा बनता है, इन्फेक्टेड बनता है। यानी फादर से कैरेक्टर्स का आगे डॉटर, तो ये डॉटर तो कैरी करने वाली है भाई। तो कैरी करने वाली डॉटर नेक्स्ट जनरेशन को अगर इन्फेक्टेड कर रही है तो इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस बोला जाता है। तो आज अपन ने 2 डिजीज की है, तो आप अच्छे से देखोगे दोनों ही क्या है, रिसेसिव एलोसोम टाइप की डिजीज होती है। क्लियर हो गई। वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको कमेंट बॉक्स में नाम लिखना है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। क्लियर, चलिए आपको मैं क्वेश्चंस दे दूं, वो क्वेश्चंस का आंसर आप कर दीजिएगा
कि कलर ब्लाइंडनेस, ध्यान से सुनिए, कलर ब्लाइंडनेस फीमेल कब होगी, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस फीमेल का बर्थ कब होगा, यानी उसके फादर और मदर किस टाइप के होंगे, तब कलर ब्लाइंडनेस फीमेल बनेगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।